माधवगढ़ गांव में रेवती अपने पति सुरेश और अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। रात का समय है। रेवती स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर चलने के बाद उसे ये एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है, कोई और भी उसके साथ चल रहा है। कौन है ये जानने के लिए जब रेवती पीछे मुड़ती है तब धड़ाम की एक आवाज आती है और रेवती नीचे गिर जाती है। रेवती धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती और देखती है सामने सुरेश खड़ा है, हाथों में लोहे का रॉड लिए। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रेवती, रेवती, उठो रेवती, नहीं तो हम सब स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। रेवती, रेवती। और रेवती जब आंखें खोलती है तो देखती है सुरेश और उसके दो बच्चे सामने खड़े हैं और उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तब रेवती की सांस में जान कि बस ये एक सपना था, हकीकत नहीं। रेवती उसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलती है। रेवती सुरेश और उसके बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने रोजमर्रा के काम में बिजी हो जाती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रेवती धीरे से दरवाजा खोलती है और सामने देखती है डाकिया आया है, हाथ में चिट्ठी ली। और रेवती इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है। डाकिया कहता है, मैडम जी, मैं आपको ये चिट्ठी पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि रेवती अनपढ़ जो ठहरी। डाकिया कहता है, मैडम जी, चिट्ठी में ये लिखा है कि आपके मामा जी की तबीयत बहुत खराब है। शायद वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। आपको गांव जाना चाहिए एक आखिरी बार उन्हें देखने के लिए। रेवती धन्यवाद कहकर डाकिया को विदा करती है। और जब सुरेश स्कूल से लौट आता है तो रेवती वो चिट्ठी सुरेश को देती है और कहती है, गांव से चिट्ठी आई है, मामा जी शायद अब नहीं बचेंगे। एक आखिरी बार उनको देखने के लिए गांव जाना है। तभी सुरेश चिंता के भाव से रेवती को देखता है और कहता है, रेवती, तुम यहाँ की और बच्चों की चिंता मत करना, मैं उन दोनों का पूरा ख्याल रखूं। ये सुनकर रेवती खुश हो जाती है और अपने मामा जी के गांव जाने की तैयारी करती है। किंतु रेवती का दिल बहुत तेज धड़क रहा, शायद रात के सपने की वजह से। रेवती खुद को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब एक सपना था, हकीकत नहीं। सुरेश उसे नहीं मार सकता। कालांतर की अदृश्य यात्रा में खोजती रेवती अपनी गाथा रे। गूंजे अनंत में संख्या टसावसन, दिव्य दृष्टि अद्भुत ये शक्ति रेवती।